नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं आपकी। यहाँ पर मेरे सामने 27 वर्षीय महिला का हाथ है और इनकी प्रत्येक रेखाओं के बारे में, सबके बारे में मैं पढ़ूंगा और आखिर में जाकर के जो कुल मिला के जो निचोड़ होता है उसके द्वारा मैं बताऊंगा कि हाथ की रेखाओं के सवालों के जवाब। यहाँ कनिष्ठा उंगली को जब मैं देखता हूँ तो 3 उंगलियाँ बिल्कुल समानांतर हैं आपकी, और कनिष्ठा उंगली एकदम गहराई में चली गई है और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक भी नहीं पहुंची। ये वो होता है जब इस प्रकार से उंगली इतनी गहरी हो और सूर्य की उंगली तक ना पहुंचे। जीवन के अंदर संघर्ष को बढ़ा देती है। आप जिस भी चीज के लिए करेंगे, टारगेट बनाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको औरों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं भाई मेरा भाग्य जो है साथ नहीं देता। भाई उसमें ये है कि वैसे व्यक्ति होते हैं कि पहली बार में गए, कुछ भी नहीं है और जाके एग्जाम दिया है और पास हो गए, और कुछ व्यक्ति ऐसे बहुत मेहनत करते हैं तब भी उनके पास के अंक आते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर ऐसा, और उसका कारण ये है कि आपकी जो याददाश्त की जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छी क्लिक नहीं करती है, तो वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। बिना उसका अच्छे करे आपके जीवन के अंतर्गत आपकी अच्छी सही समय पर सही क्वेश्चन मार्किंग करने में या सही डिसीजन लेने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में यहाँ पर इसका अगर फलों को देखता हूँ तो इस समय व्यवहार के अंदर भी चिंता है, धन की स्थितियाँ भी मजबूत नहीं है। सूर्य की उंगली पर देखिएगा, यहाँ से मिलती है राज्य सरकार की नौकरियाँ, यहाँ से मिलता है सम्मान, यहाँ से मिलती हैं ऊंचाइयाँ, यहाँ से मिलती हैं चिंताएं, यहाँ से मिलता है क्रोध। व्यवहार के समय इस समय पर अपने आप पर व्यवहार पर नियंत्रण नहीं है, चिंताएं काफ़ी लगी हुई हैं, मानसिक डिप्रेशंस बने हुए हैं, मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा है, ईश्वर की कृपा भी नहीं हो रही है। अपने माता पिता की शनि के साथ उंगली है चिपकी हुई, यानी कुल मिलाकर अपने माता पिता की सेवा आप अवश्य कर पाएंगी। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के। देखिए, मैं जब आपका लेफ्ट हैंड पढ़ रहा हूँ, इसके फल जो ज़्यादातर लागू होते हैं वो 27 से 30 साल की उम्र तक होते हैं, कभी कभी 35 वर्ष की उम्र तक भी लागू होते हैं। तो जो रेखाएं यहाँ कट की बन रही हैं, इनके फल आपके जीवन में 30 वर्ष के बाद बदल सकते हैं, जो मैं आपकी रेखाओं में वर्तमान में बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यदि आप शनि की उंगली पर देखेंगे तो ये बहुत संघर्ष कराने वाली स्थिति को दिखलाने वाली, यानी ये वो चीज़ें हैं जो वर्तमान में आपका धन का खर्च ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, आपके धन पर ग्रहण लगा हुआ है, आपका धन कोई ठग सकता है और इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। ये सब सिंबल यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे लोगों से बचकर चलना होगा जो आपका किसी भी प्रकार से हनन कर सकें, धोखा ना दे दें। इस तरह की बातों से आपको बचना है और आपका धन भी ना ले ले। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, अभी विवाह नहीं हुआ है। यहाँ पर यदि देखता हूँ सेकंड पर्वत पर कुछ कट के निशान हैं, यानी जब उस प्रकार के कट के निशान होते हैं तो यदि वर्तमान में पति होता तो उसके साथ में वैचारिक मतभेद होते, और यहाँ वर्तमान में ऐसी स्थिति है, सावधान रहना है, किसी से प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की सतर्कता को बच करके चलना है। धोखा मिलने वाले संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड की रेखाओं को बताया, यहाँ पर 27 साल की उम्र है। ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं आपके राइट हैंड में नहीं है, तो ऐसा आपको अभी ज़्यादा इस बात पर ध्यान रखकर चलना होगा। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बुध पर्व पर आपको 3 रेखा विवाह रेखाओं के रूप में दिखलाई पड़ेंगी। ये 3 रेखा विवाह रेखा नहीं होती हैं। मैंने हमेशा बताया है कि विवाह रेखा भारतीय संस्कृति में केवल और केवल एक विवाह रेखा होती है, और जिस रेखा पर बारीकी से संतान रेखाएं खड़ी होती हैं वही विवाह रेखा होती है। यहाँ मैं जब पढ़ता हूँ तो आपकी जो विवाह रेखा पर यहाँ संतान रेखाएं, क्योंकि बहुत नज़दीक से दिखलाई नहीं पड़ी हैं इसके अंदर, लेकिन ये वो रेखाएं हैं जो माता पिता से प्रेम की रेखाएं हैं,
भाई बंधुओं से प्रेम संबंध की या किसी से विवाह से पहले प्रेम संबंध की रेखा है। और कुल मिलाकर विवाह की आयु किस समय होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर धन के स्रोत अभी ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व से ये घुमावदार हल्की सी रेखा प्रयास कर रही है, आपको मेहनत करा रही है, आपको सम्मान दिलाने के लिए, यानी आप मेहनत कर रही हैं अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए। इस रेखा को इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो अभी प्रयास है आपका सम्मान प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, ये यहाँ पर संकेत भर है। यहाँ पर भाग्य का पर्व भी अभी आपका विशेष रूप से साहस नहीं दे रहा है। यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ भाग्य पर्व से कोई विशेष प्रकार की रेखा नहीं है जो आपको संघर्ष करा रही है। आप भाग्य पर्व यहाँ पर उन्नत नहीं है। आप प्रयास कर रही हैं निरंतर कि मैं कैसे अपने जीवन के अंदर अपना भाग्य बना सकूं। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, बृहस्पति के पर्व से शनि पर्व को देखने वाली रेखाएं, और ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो लगातार सतत प्रयास करा रही हैं आपके जीवन के अंदर। इधर एक एक्स का सा चिन्ह शुभ चिन्ह भी है, यानी कि आपके जीवन के अंदर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास की तरफ बढ़ती रहिएगा, सफलता आपको मिलेगी ही। अब मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और वर्तमान की स्थिति से हृदय रेखा पर यदि देखो तो कुछ गहरी है, कुछ चौड़ी है। जब कुछ गहरी कुछ चौड़ी हृदय रेखा होती है तो मन पर बोझ होता है। अपने जीवन के प्रति आप अपने आप को सार्थक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और उस सार्थकता के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक मन पर बोझ है, बस इतना कह सकते हैं। कोई हृदय रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से पति से टकराव का चिन्ह नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और यहाँ कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर दिखलाई देती हैं, यानी आप सतत प्रयास कर रही हैं, अपने जीवन के अंतर्गत निरंतर प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और किसी भी प्रकार की आलसी महिला का हाथ ये नहीं है। आप लगातार कर्म में विश्वास करती हैं और वो मेहनत आप लगातार कर रही हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से थोड़ा सा ये भी डबलिंग करती हुई, कुछ गहरी होकर के चलती हुई, मन के अंदर बहुत चिंताएं हैं, लगातार दो मुखी सी लास्ट में जाकर बनती है। कुल मिलाकर मेहनत कर रही हैं कर्म के प्रति, और ये अपने आप में बैलेंस बना करके अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगी आप। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर हैं। द्वितीय मंगल पर्व की बात करें, मैं लगातार बता के चल रहा हूँ। आपका लेफ्ट हैंड में अभी इसलिए देख रहा हूँ केवल क्योंकि आपके सवाल क्वेश्चंस पे मैं नहीं पहुँचा हूँ। अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो यहाँ से ही देखनी पड़ेगी, एक महिला के हाथ से। यहाँ आपका द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी प्रकार का मुकदमा नहीं, इस तरह का यहाँ पर योग दिखलाई पड़ता है। चलिए बात करते हैं चंद्र पर्वत के लिए, जो मानसिक चिंताओं के लिए जाना जाता है। डिप्रेशंस यहाँ से देखे जाते हैं, रोग यहाँ से देखे जाते हैं, केतु स्थान भी यहाँ खाली पड़ा है, किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग भी नहीं है। कुल मिलाकर डिप्रेशन की रेखा नहीं है, और साथ ही साथ विदेश की रेखा भी यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर एक रेखा के बारे में जो बहुत ही मजबूती के साथ दोनों ही हाथ के अंदर बनाई हुई है। उसे कहते हैं मंगल रेखा। इतनी बढ़िया मंगल रेखा हर व्यक्ति को नहीं मिलती। ये मंगल रेखा जब तक आयु रेखा को नहीं छूती है तो इससे बेहतरीन हस्तरेखा के अंदर कोई रेखा नहीं होती, क्योंकि ये वो एकमात्र रेखा है जो आपके जीवन में आपको कभी संघर्ष से हारने नहीं देती। जिद रखती है, संघर्ष कराती है, मेहनत कराती है, और सिद्ध करके आपको दुनिया के लायक बनाती है। तो ये बहुत शानदार, इसे महाबली रेखा बोलते हैं। शुक्र पर्वत पर अभी ज़्यादा जालियां हैं, संसाधनों के प्रति लगातार संघर्ष है। अच्छा संसाधन नहीं है, अच्छा लग्जरियस जीवन नहीं है, यहाँ से दिखलाने वाली ये आपके शुक्र पर्व की रेखाएं भी मौजूद हैं। तो आयु रेखा को मैं बोलूँगा दूसरे हाथ से, और भाग्य रेखा को भी मैं उधर से बोलूँगा। अभी तो भाग्य रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर संघर्ष करती दिखाई देती है। तो चलिए आपके राइट हैंड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि मैंने राइट हैंड की उंगली पर बताया था, जैसे लेफ्ट हैंड में ज़्यादा नहीं थी। पहले आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा जा करके बिल्कुल मणिबंध के अंदर घुसने को तैयार, यानी कि कह सकता हूँ निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर 90 वर्ष से कम की आपकी आयु नहीं है। ये आपके पास बहुत शानदार भाग्य रेखा है।
अभी दूसरे हाथ की रेखाओं को ही मुझे पढ़ना पड़ रहा है। वहां अभी आपके जीवन में संघर्ष है। जहां आपकी 27 साल की एज है, वहां से एक नया उदय होकर के आपकी रेखा का ये नया उदय हो रहा है, जो वहां पर दूसरे हाथ में भाग्य रूपी रेखा के रूप में सीधी सीधी आपकी भाग्य रेखा जा रही है। उसका क्या फल होने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आयु रेखा भी बता दी, भाग्य रेखा इस प्रकार से अच्छी है। उंगलियों पर राइट हैंड में वो कट के निशान समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे आप सही मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है आपका सरकारी नौकरी के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित रूप से आपको छोड़ना नहीं है प्रयास, क्योंकि यहाँ अगर आपके सूर्य पर्वत पर जाता हूं तो एक बहुत शानदार रेखा सूर्य पर्वत पर राइट हैंड में बन रही है। ये अच्छा संकेत देने वाली रेखा यहाँ इस प्रकार से, जब इस प्रकार से देती है तो यहाँ ये अच्छा संकेत है, और ये आगे बढ़ कर के आपको मेहनत कराएगी और तब आपके जीवन में आपको नौकरी दिलाएगी। यानी सरकारी नौकरी मिलने वाला योग यहाँ हाथ में दिखलाई पड़ता है। सूर्य पर्व पर यदि नीचे ये ब्लैक स्पॉट है, यदि ये ब्लैक स्पॉट है तो ये बहुत बाद की बात है। इसका सिर्फ इतना होगा कि जब आप नौकरी पर पहुंच जाएंगी तो उस समय हो सकता है कुछ साथ के साथी आप पर ब्लेम लगाने का प्रयास करें, या किसी अंडर टेबल से रिश्वत का आरोप लग जाए, या कुछ इस तरह का आप सामना करना पड़ जाए। इसको इतना ही बोला जा सकता है। तो चलिए, कभी कभी ऐसे चिन्ह का मतलब पिता की आपकी कम आयु में पिता की जल्द मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आपका वहाँ पर इस बात का संकेत। तो भाग्य रेखा अच्छी है, नौकरी के लिए प्रयास करें, निश्चित नौकरी मिल सकती है। प्रेम संबंध के बारे में मैंने कहा सतर्कता बरतिएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर वर्तमान में स्थिति है। विवाह आपका निश्चित रूप से इस साल के अंत से लेकर के और 2024 के मध्य तक विवाह निश्चित रूप से आपका हो जाएगा, और आपको कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन भी अच्छा मिलेगा। मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके यहाँ पर बच्चों के बारे में पूछा आपने, तो निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर अगर मैं उधर से देखता हूँ तो ये कुछ रेखाएं अभी इस तरीके से हल्का सा जहाँ यव का चिन्ह बनना चाहिए, यव के चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यदि इस तरह का चिन्ह आपके हाथ के अंदर आपको मिल जाए, इधर भी दिखलाई नहीं दिया है, तो अगर इस तरह का यव का चिन्ह है, ये बन जाएगा आपके राइट हैंड में धीरे धीरे। अभी चिंता की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अभी दिखाई नहीं पड़ रही है संतान रेखाएं। तो कुल मिलाकर अभी संतान रेखाएं दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। आगे यदि इस तरह से चिन्ह बन जाए दूसरे हाथ में या इधर वाले में, तो उतनी संतान आप गिन सकते हैं। उम्र आपकी मैंने बताई दी है, और मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। पति से अच्छा व्यवचारिक विमर्श रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और विवाह के लिए मैंने बताई दिया है आपको इस साल के अंत से लेकर के 2024 के फरवरी मार्च तक। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ करके आपको उसका फल बताया है, और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बिल्कुल समय पर जब एग्ज़ाम देने जाए आपका यारदाश्त आपका सही समय पे साथ दे और आपको एकदम तरक्की मिल जाए, आपका काम हो जाए, या आप अपने डिसीजंस को मजबूत रख सकें, आपके जीवन के अंदर तरक्की उन्नति। देखिए, आपने अपने हाथ के अंदर अगर ये रिंग सिर्फ सोने की पहन रखी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना इस रिंग को आपको नहीं पहनना है। यदि इसके अंदर पुखराज आपने पहन रखा है, यहाँ पर पीला सफ़ेद कुछ भी, तो वो आपका उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको दूसरा अगर अंगूठी पहन रखी है सूर्य वाली उंगली में तो दिक्कत कोई बात नहीं है, मूंगा माणिक्य ना पहने। आपको पहनना है यहाँ पर एक बेहतरीन पन्ना। इस पन्ना के पहने के बगैर आपके जीवन के अंदर तरक्की आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये बेहतरीन पन्ना आप यदि चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं रिंग बनवा कर के आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ और मुहूर्त भी बता सकता हूँ। साथ ही साथ आपको रोजाना अपने कष्टों पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने काम को सिद्ध करने के लिए रुद्र गायत्री मंत्र ये आपको मिल जाएगा। यूट्यूब से आप देख लेंगी या गूगल से, तो वहाँ आपको रुद्र गायत्री मंत्र मिल जाएगा। उसकी रुद्राक्ष माला से 3 माला का जाप आप हो सके तो कम से कम जरूर करिए। 1 से शुरुआत करिए, धीरे धीरे अभ्यास में डालिए, 3 माला का जाप रोजाना करिए। देखिए आपके जीवन के अंदर तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।